नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दमोह जिले के सिंग्रामपुर में जनजाति सम्मेलन को किया शामिल। सिंगौड़गढ़ किले के संरक्षण कार्य का किया शिलान्यास। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया कुलवाही कुटरई मार्ग के पुल का लोकार्पण। सभा को किया संबोधित। भोपाल से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया सामने। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को लेकर कांग्रेस को दी चुनौती। सांवेर विधानसभा के कालिंदी गोल्ड सिटी और इंदौर को मिली 4 सिटी बसों की सौगात। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उज्जैन में नगर निगम की टीम की बड़ी कार्रवाई। आगर रोड पर बने नरेश जिलिंग मील कंपाउंडर को किया जमींदोज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दमोह जिले के संग्रामपुर में जनजातीय सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने सिंगौड़गढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने जनजातीय कलाकारों की वर्चुअली क्लास का भी शुभारंभ किया। इसके पहले वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जबलपुर दमोह के जलहरी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा जनजातीय वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को भी राष्ट्रपति ने शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार से पुरस्कृत किया। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने डिंडोरी जिले के फुलवाही कुटरई मार्ग के पुल का लोकार्पण किया। दरअसल कुटरई मार्ग पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गांव का बारिश के समय हमेशा विकासखंड मुख्यालय से संपर्क टूट जाता था। सिलगी नदी पर पुल बनने से ग्रामीण आसानी से विकासखंड आ जा सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूरे विधि विधान से मंत्रों के उच्चारण के बीच पुल का लोकार्पण किया और साथ ही सभा को भी संबोधित किया। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना का बखान करते हुए प्रधानमंत्री सड़क योजना को मील का पत्थर बताया। इस मार्ग से हम चल करके आए, जैसे आप मुझे खुद कह रहे थे कि हम भटक रहे थे रास्ता। ये पूरा पहाड़ी एरिया है, आप रात में यहाँ पर चलना तो बहुत कठिन है, परंतु हमने कोशिश किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु गांव गरीब के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना जब प्रारंभ किया और आज हम 200 की आबादी 250 की आबादी तक एक एक गांव को हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमने जोड़ लिया। भोपाल से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। दरअसल धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा को लेकर कांग्रेस को मंत्री विश्वास सारंग ने चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं, यदि आप सही मायने में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसका सम्मान करते हैं। सदन में कमलनाथ के कानून के समर्थन पर कहा कि वह कानून का समर्थन करते हैं और लव जिहाद का विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इसी पर स्पष्ट हो जाता है। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि केंद्र में किसकी सरकार है, प्रदेश में किसकी सरकार है, उसकी नगर सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नगरीय निकाय चुनाव में जीत रही है। सांवेर विधानसभा के कालिंदी गोल्ड सिटी और इंदौर को नई सौगात मिल गई है, जिसको आज केंद्रीय मंत्री तुलसी सिलावट ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने सिटी बस की ड्राइविंग सीट पर बैठकर बस भी चलाई। बता दें कि कालिंदी गोल्ड सिटी और इंदौर के लोगों के लिए 4 सिटी बस आसान, सस्ती और सुरक्षित यात्रा के लिए संचालित की गई हैं। रीवा विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गिरीश गौतम रीवा पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया, जहां उन्होंने कहा कि मैं निष्पक्ष आसन पर बैठकर रीवा के लिए हमेशा पक्षपात करता रहूंगा। विंध्य के विकास खंड में नए आयाम को जोड़ने की दिशा दी जाएगी। साथ ही बताया कि भगवत शरण माथुर ने उन्हें बीजेपी से जोड़कर जीवन की नई ऊंचाई दी है। गिरीश गौतम ने कहा कि मैं रीवा को बहुत कुछ देना चाहता हूं और रीवा के साथ पक्षपात नहीं होगा। मैं जिस आसन पर बैठता हूं तो उसे निष्पक्ष रहना चाहिए, मगर मैं रीवा के लिए हमेशा पक्षपात करता रहूंगा। शिवपुरी जिले के खनियाधाना में किसानों ने नहर न खुलने से हाईवे को जाम कर दिया। किसानों ने देवखो चौराहे तक चक्का जाम किया। किसानों का आरोप है कि बुदना डैम की नहर नहीं खुली है, जिससे उनकी फसल सूख गई है। जिसके बाद मामले की सूचना पर दल बदल के साथ पहुंचे खनियाधाना थाना प्रभारी
ने किसानों को काफी समझाइश दी। हालांकि किसान आक्रोशित हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जब तक नहर से पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक चक्का जाम रहेगा। सिंगरौली के मोरवा एसडीओपी राजीव पाठक और निरीक्षक ने नई पहल की है। बता दें कि दोनों ने सामुदायिक पुलिसिंग के लिए थाने में ही पुस्तकालय खोल दिया। मोरवा थाना परिसर में बने पुस्तकालय का उद्घाटन करने पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र सिंह और कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीना पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुस्तकालय का उद्घाटन किया। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है और मोरवा पुलिस थाने में जो यहाँ के एसडीओपी हैं और थाना प्रभारी हैं, उन्होंने एक अभिनव प्रयोग करते हुए जो पुस्तकालय प्रांगण में प्रारंभ किया है, उससे एक प्रेरणा हमें मिलती है कि किस तरीके से हम ज्ञान का प्रसार कहीं भी किसी भी माध्यम से हम कर सकते हैं। और जनरली जो थानों में एक माहौल होता है कि जिससे कि लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो कम्युनिटी पुलिसिंग, जो सामुदायिक पुलिसिंग कहती है कि हमें जो ऐसे अवसर पैदा करने चाहिए जिससे कम्युनिटी हमारे साथ में रह के कार्य कर सके। उज्जैन में नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां नगर निगम की टीम ने आगर रोड पर बने नरेश जिलिंग मील कंपाउंडर में बनी 32 दुकानों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इससे पहले 12 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे से ठीक एक दिन पहले प्रशासन ने मील कंपाउंडर पर कब्जा कर लिया था और नगर निगम के स्वामित्व का बोर्ड भी लगा दिया था। ये मील करीबन 4.934 हेक्टेयर भूमि में बनी है। बता दें कि प्रशासनिक तौर पर इस मील की कीमत 400 करोड़ के पार बताई जा रही है। ये हमारी लगभग 4 हेक्टेयर की शासकीय जमीन थी। 2 महीने पहले लगभग हमने इस पे कब्जा लिया था और तभी जितने भी अतिक्रमण करके दुकानें और अंदर जो है गोदाम वगैरह बने हुए हैं, उनको सूचित किया था कि इसको खाली कर दें। भिंड में पुलिस अधीक्षक के निर्देश और एसडीओपी हेडक्वार्टर के मार्गदर्शन में मेहोना प्रभारी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने चोरी किए हुए ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली और एक 4 पहिया वाहन को जब्त किया है, जिनकी कीमत करीबन 26 लाख बताई जा रही है। साथ ही आरोपी मारविंदर सिंह को गिरफ्तार किया, जिसने बताया कि 4 पहिया वाहन नोएडा और ट्रैक्टर इटावा से चोरी किए हैं, जिसे भिंड जिले के मेहाना थाना क्षेत्र में बिक्री के लिए लाया गया था। लेकिन मुखबिर की सूचना पर मेहोना पुलिस ने अन्य थानों की संयुक्त कार्रवाई से एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस मामले में 5 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मेहोना में जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी चोरी के वाहनों को बेचने के लिए मेहोना थाना क्षेत्र में आ रहे हैं। जो मुखबिर की सूचना के आधार पर स्टाफ मदद से मौके पर दबिश दी गई। तो मौके पर देखा कि 5-6 लोग कुछ वाहनों के साथ खड़े हुए हैं। जो एक आरोपी मौके से गिरफ्तार हुआ, 6 आरोपी मौके का फायदा उठा के भाग गए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। एमपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एमपी भारत से। नमस्कार।